और मेरे जुगाड़ू कोडर कैसी चल रही है यार कोडिंग की जर्नी। और यार कॉफ़ी ऑफ़ी रख लिया करो साइड में, क्योंकि कोडिंग करते टाइम ना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। कॉफ़ी रखो, एक बॉटल रख लो पानी की, जिससे कि हमेशा कुछ ना कुछ पीते रहो, जिससे कि तुम्हें जो है अपने बॉडी में हाइड्रेटेड फील हो और जाते रहो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में मूवमेंट भी होगा, है ना। तो यार ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का भी, तभी तो अच्छे से फुल एनर्जी के साथ तुम जावास्क्रिप्ट को सीख पाओगे। तो याद रखना ये सारी चीजें, और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो भाई कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही ओपन है, तुम्हें ही करना है जो करना है। मैं थोड़ी ना बैठ के कमेंट लिखूंगा कि वाह वाह क्या वीडियो था या भाई ये तूने अच्छे से नहीं समझाया। ये तुम्हारा काम है, कर दो यार, अच्छा लगेगा मुझे। तो अब आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की जर्नी में। हमें पढ़ना है एरेज के बारे में। अब ये एरेज होते क्या हैं और क्यों बनाया है, चलो देखते हैं। चलो तो अब ये सोचो कि जब तुम ये कोडिंग सीख रहे हो, अब सीखते सीखते तुमने 3 घंटे 4 घंटे बोल दिए, और इस 3 घंटे 4 घंटे में तुम्हारी मम्मी ने बोला भाई सब्जी लाने को। अब तुम्हारी मम्मी ने 3 बार बोल दिया तुमको सब्जी लाने, बेटा सब्जी ले आए, सब्जी ले आए, ये नहीं है सब्जी ले आ, सब्जी ले आ। तुम बोलो हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ। अब मम्मी से तुम पूछने गए मम्मी बताओ क्या क्या लेके आना, मम्मी ने बोला ठीक है आलू ले आना भाई, प्याज ले आना भाई, टमाटर ले आना भाई, ये ले आना वो ले आना, 5-6 चीजें बता दी। तुम गए सब्जी वाले के पास, तुम भूल गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सारी चीजें अलग अलग बताई गई थी। क्या हो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें एक लिस्ट दे दी हो और उस लिस्ट में सारी की सारी सब्जियों के नाम दिए हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाना है वो लिस्ट थमानी है सब्जी वाले भैया को, वो जो है सारी सब्जी दे देंगे। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? चलो ये देखते हैं कि कोडिंग में कैसे होता है। तो अब लेने जा रहे हैं हम सब्जी। तो आइटम 1 हमने कहा भाई देखो आलू ले आना, आलू, ठीक है यार हिंदी में लिखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। फिर अच्छा भिंडी, ये गिटहब को पायलट सजेस्ट कर रहा है। भिंडी के बाद क्या भाई बैगन लेके आने को, इसको भूख लगी है मस्त वाली गाजर भी खाएगा और फिर मटर भी खाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें भाई बता दी आइटम में, लेकिन अगेन ये सारी चीजें तो अलग अलग है ना, तो इसमें से एक भी भूल गए तो गए काम से भाई, हमारा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और हो सकता है तुमने सीक्वेंस याद किया हो, तो ए आलू के बाद भिंडी, फिर गाजर, बैगन, फिर गाजर, फिर मटर। अब गाजर भूल गए तो पता चला मटर भी याद नहीं है ठीक है, हो सकता है। खैर इन सब चीज़ों को लिस्ट में इस तरीके से अलग अलग लिखने की बजाय हम एक काम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं कि एरे। तो हमने कहा लेट वंस अगेन एरे ही बनाना है, सेम वैसे ही बनता है जैसे वेरिएबल बनता है, लेकिन इसको बोलेंगे हम आइटम्स, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आइटम रखने हैं हमको। और यूज़ करना है ये स्क्वायर ब्रैकेट। इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे अपने भाई आलू, मटर, भिंडी, बैगन, गाजर और मटर। तो ये देखो ये बन गया हमारा एक एरे, और ये एक एरे के अंदर हमारे पास सारे आइटम हैं जो हमें चाहिए थे। तो इसका मतलब हम ये सारे के सारे जो वेरिएबल बनाए हैं ना, इनको हटा देंगे। अब सोचो कंप्यूटर के टर्म्स में अगर सोचें तो अभी तो 5 चीजें हैं, लेकिन अगर 500 चीजें होंगी तो 500 वेरिएबल बनेंगे, और कितनी ज्यादा मेमोरी खाएगा वो। क्योंकि 500 वेरिएबल को मैनेज करना यार इट्स रियली डिफिकल्ट कंपेयर टू एक एरे को मैनेज करना। एक एरे में तुम 500 चीजें डाल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डाला जा सकता है, ठीक है। और होता भी है जब रियल प्रोजेक्ट पे जाओगे तो इस तरीके से भाई आलू, भिंडी, बैगन, गाजर, मटर, मुझे तो लगाई है भूख, लेकिन ये बन गया है तुम्हारा एरे। इसको अगर लॉक करके देखेंगे तो किस तरीके से आता है, लॉक करेंगे ना तो भी वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आता है और बोलता है भाई 0 1 2 3 4 में आलू, भिंडी, बैगन, गाजर, मटर है, और इसकी लेंथ भी बता दिया इसने 5। वो सब तो ठीक है, ये 0 1 2 क्यों भाई, 1 2 3 4 होना चाहिए भाई, पहला है आलू, दूसरा है भिंडी। नहीं, यहाँ पे हम हैं कंप्यूटर की दुनिया में, तो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है ना वो होता है 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स, इंडेक्स है मतलब कि भाई ये हर चीज 0 से शुरू होती है कंप्यूटर में, तो 0 से इंडेक्स है। ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ इंडेक्स है। इसलिए हमें याद रखना है कि हमेशा एरे जो है वो 0 से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको यहाँ पे बिठा लो, बैठा लो, उसको सुला दो, उसको बोलो भाई अच्छी नींद में तू घुस जा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हमेशा जिंदगी में याद रहना चाहिए, काम आएगा, हर समय काम आएगा भाई। कि एरे में, किसी भी तरह के एरे में, किसी भी लैंग्वेज में, वो इंडेक्स से स्टार्ट होता है और पहला इंडेक्स हमेशा 0 होता है। अगर मैं भिंडी को ना इधर कर दूं, तुम बोलोगे नहीं भिंडी तो 1 है ना, भिंडी को इधर कर दो ना भाई, तो भिंडी को मैं इधर कर दिया। अब देखो भिंडी का जो इंडेक्स है वो हो गया है 0। इसका मतलब आइटम की वैल्यू से डिपेंड नहीं करता, ये एलिमेंट कहलाते हैं एरे के। एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, एलिमेंट की पोजीशन से लेना देना है। तो फर्स्ट पोजीशन जो है उसका इंडेक्स कितना है, 0। सेकेंड पोजीशन जो है ये आलू, उसका इंडेक्स कितना है, 1। तो पोजीशन जो होगी उससे एक कम, तुम ऐसा याद रख सकते हो कि हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसका इंडेक्स। अब जैसा कि हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ भी है, तो हम इसमें लेंथ अगर लिखेंगे ना डॉट लेंथ, तो तुम्हें मिल जाएगी कितनी लेंथ है। तो भाई हमारे पास पता चल गया कि 5 आइटम है इस एरे के अंदर। अब एरे के तो मिल गया भाई, एरे सारे के सारे मिल गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो हर एक एरे की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, एलिमेंट की एरे के अंदर जो है। तो तुम गए, तुमने सब्जी वाले को दिया, तो सब्जी वाला एक साथ पूरा थोड़ी ना रीड करेगा, एक एक करके रीड करेगा ना। हाँ भाई पहला क्या आइटम है, भिंडी, पहले भिंडी निकाल दो भाई, हाँ ये लो, कितना चाहिए, 1 किलो, ये लो,
ठीक है, इस तरीके से। फिर आलू आलू आधा किलो आलू, उल्टा हो रहा, आलू 2 किलो लेना, भिंडी कम लेना, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब हमें हर एलिमेंट भी तो चाहिए, वो कैसे लेंगे? तो ये देखो, हमने बोला था कि हम इंडेक्स से खेलते हैं एरे के अंदर। तो यहां पे अगर मैं 0 लिख देता हूं इस तरह के ब्रैकेट लगा के, ये ब्रैकेट लगाया मैंने और उसमें डाल दिया उसका इंडेक्स, तो इस तरीके से हम उस इंडेक्स की वैल्यू या उस इंडेक्स के एलिमेंट को ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक एलिमेंट की बात करी हमने, तो ये एलिमेंट हमें मिल गया इस तरीके से। अब इसी तरीके से तुम्हें दूसरा एलिमेंट भी चाहिए था, तो तुमने कहा नहीं, एक काम करो ना, आइटम्स में हमें 3 नंबर का इंडेक्स दे दो, मतलब चौथा आइटम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो होगा गाजर। तो ये भाई हमारे पास भिंडी आ गई और गाजर भी आ गया, तो भिंडी और गाजर की सब्जी बन जाएगी आज। वो लगेगी मस्त वाली, लगती है मस्त, पता नहीं यार, ऐसा कभी खाया नहीं है, अजीब लगता होगा है कि नहीं। अब क्योंकि ये भिंडी और गाजर की जो है सब्जी थोड़ी सी अजीब नहीं लगेगी, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं चालाकी। मम्मी ने तो बोला था भाई कि भिंडी और गाजर लेके आना, लेकिन भिंडी जो है वो अपने को मान लो पसंद नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे भैया जाते जाते ना, हम उस जो हमारे पास लिस्ट मिली थी उस लिस्ट में हम कर रहे वाले हैं चेंज। हम उस चेंज क्या करेंगे, भिंडी किस नंबर पे है, भिंडी 0 इंडेक्स पे है। भिंडी 0 इंडेक्स पे थी, तो हमने उस पे भिंडी की जगह कर दिया, हमने क्या कर सकते हैं, हम टमाटर। ठीक है, मतलब टोमेटो, हमने रख दिया उसमें टमाटर। भाई साहब जैसे ही रखा टमाटर ना, यहाँ पे ये देखो चेंज हो गया, अब टमाटर और गाजर। हाँ भाई, टमाटर गाजर की सब्जी तो बन भी सकती है। तो ये देखो, ये तरीका है कि किसी भी एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट में, कोई भी इंडेक्स में उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। पहले क्या थी, पहले भिंडी थी 0 इंडेक्स पे, तो अगर मैं ये पहले लॉक करूं, फिर करूं चेंज और फिर से लॉक करूं, तो तुम देखो पहले जो है वो भिंडी एंड गाजर आ रहा था, फिर हमने चेंज कर दिया तो टमाटर, फिर गाजर आ गया। तो ये जो तरीका है ये कहलाता है भैया एरे के एलिमेंट को चेंज करना, और एरे के आइटम को चेंज करना, ये भी बोल सकते हैं हम। अब मान लो तुम्हारी मम्मी ने बोला भाई ये 5 चीज तो लेके ही आना है, ये ऐसा तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें भाई टमाटर तो पसंद था, तुम्हें तो लाना ही था टमाटर, और तुम्हारी मम्मी की भाई चॉइस थी कि भाई ये 5 चीज़ आना जरूरी है भाई, नहीं तो डांट पड़ जाती है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें चेंज करने की बजाय तुम ऐड कर दो कुछ चीज़। तो कैसे ऐड कर सकते हैं भाई, ये देखो हमारे पास कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करता हूँ, 4 एलिमेंट तक तो यहीं पे है, 5वां जो इंडेक्स है, इंडेक्स 5 पे मैं टमाटर डाल दे रहा हूं। अब इंडेक्स 5 क्यों किया मैंने, क्योंकि भाई इंडेक्स 0 1 2 3 4 तो था, इंडेक्स 5 नहीं था, तो इंडेक्स 5 पे मैंने रख दिया टमाटर। और जैसे ही मैं इसको इंडेक्स 5 को मैं लेता हूं यहां से, तो ये देखो भिंडी भी आ गई और टमाटर भी आ गया। और अगर पूरे मैं एरे चेक करूं ना, तो ये देखो इस तरीके से, तो इसमें आखिरी में हमारे पास आ गया टमाटर, है कि नहीं। ये बहुत शानदार तरीका है अपने मर्जी की कोई भी सब्जी लेके आने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही आ सकती है, तुम्हारे पास तुमने कितने पैसे हैं तुम्हारी जेब में, तुम वो भी लिख के रख सकते हो। भूल नहीं जाना भाई कितने पैसे लेके गए थे, नहीं तो मम्मी हिसाब मांगेगी ना, यार 500 रुपये दिया था, 400 की सब्जी आई, 100 रुपये कहाँ गए, है ना। तो इस तरीके से तो तुमने कहा ठीक है देखो मेरे पास 500 रुपये थे, तो तुमने यहाँ 500 लिख दिया, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम सिर्फ स्ट्रिंग ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये क्यों गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि 5वें एलिमेंट पे हम हमेशा टमाटर लिख रहे हैं। अब गड़बड़ हो गई। देखो हो क्या रहा है, मैंने 500 रुपए ऐड कर दिए थे, तो ये 500 यहां तो आ गए, देखो एरे के अंदर आ गए थे, लेकिन ये जो 5वें नंबर का इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स को मैंने चेंज कर दिया था। मैंने यार 5वें इंडेक्स पे तो टमाटर रखना है, नहीं ये गलत तरीका है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं भाई कि मुझे पता है कि आइटम्स डॉट लेंथ है मेरे पास, जो आ जाएगी 5, पर इस केस में आ जाएगी 6, क्योंकि हमने एक और ऐड कर दिया, तो लेंथ हो गई 6। लेकिन मुझे इंडेक्स चाहिए आखिरी वाला, तो आखिरी का इंडेक्स कैसे आएगा, जितनी भी लेंथ है -1। तो देखो अभी मैंने अगर ऐसे किया ना, तो देखो टमाटर कहाँ पे आ गया, ये टमाटर फिर से 5 पे आ गया। अरे यार ये क्या गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो -1 मैंने किया है, तो लेंथ होगी 6 और ओके, एक काम करते हैं, हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है ना, तो हमने कहा एक जो लेंथ है ना उस पे ऐड कर दो। तो ये आ गया भाई 5th नंबर पे है 500, और 6 नंबर पे हमने ऐड कर दिया टमाटर। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। देखो कंफ्यूजन हो रहा था ना यार, कितने पे करना है कितने पे नहीं करना है। अरे भाई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जावा स्क्रिप्ट है। तो हम बोलते हैं आइटम्स डॉट, जैसे हमने डॉट लेंथ लिया था ना, ये एक प्रॉपर्टी है, वैसे ही एक मेथड होती है इसके अंदर। मेथड मतलब उससे कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम तुम। तो ये पुश जैसे ही करेंगे ना, और हमने कहा भाई टमाटर को पुश कर दो। अब हमें लेना देना नहीं कि भाई क्या लेंथ है, कितना इंडेक्स होगा, आखिरी में जाके वो पुश कर देगा हमेशा। तो इसी तरीके से अगर ये 500 जो पैसे थे उसको मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले तो ये पुश को किया ये टमाटर को पुश किया, तो वो आखिरी पे आ गया, मटर के बाद टमाटर आ गया। इसके बाद मैं बोलता हूँ भाई आइटम्स डॉट पुश कर दो, शिमला मिर्च नहीं चाहिए भाई, मुझे 500 चाहिए कि कितने पैसे हैं मेरे पास, ये मैंने इसमें जाके ये देखो पुश कर दिया, तो टमाटर के बाद आ गया क्या, 500 रुपए जो मेरे पास थे। तो इस तरीके से ना एरे के अंदर बहुत सारे लेंथ, पुश, इसी तरीके की मेथड और प्रॉपर्टीज होती हैं।
उनसे जो है तुम एरे को ना बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हो। चलो ये तो ठीक था। अब ये तुम्हें दिख रहा है कि यार एरे है, या मैंने बता दिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये एरे है, या किसी चेक करना है किसी चीज़ को यार वेरिएबल को वो एरे है भी या नहीं है। तो याद है हमारे पास टाइप ऑफ होता है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि वो क्या है, एरे है या कुछ और है। तो ये तो ऑब्जेक्ट आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई यार, कैसे करेंगे अब। ये तो हमने तो बोल रहे थे एरे है, ये तो ऑब्जेक्ट बोल रहा है। कोई नहीं, एरे बेसिकली एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन ये याद रखो कि जब भी तुम एरे का टाइप निकालते हो ना, वो एरे नहीं आता है, वो आता है ऑब्जेक्ट। तो फिर से क्वेश्चन यही आता है कि भाई हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वेरिएबल एरे है या नहीं है। उसके लिए तुम क्या यूज करोगे, एक एरे नाम की एक इनके पास इंटरफेस होता है, या इसको तुम क्लास बोल सकते हो, और तुम चेक करोगे इज एरे। ये एक फंक्शन होता है एरे वाले प्रॉपर्टी के अंदर, कंस्ट्रक्टर, ये क्लास है एक्चुअली। एरे क्लास के अंदर तुम चेक कर सकते हो कि भैया इज एरे, तो ये देखो दे दिया इसने ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं और इसको हटा दूं तो तुम देखो ये आ गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि अब तो एरे नहीं है ना, अब तो नॉर्मल स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है ये। ठीक है, तो इस तरीके से तुम पता कर सकते हो कि कोई भी एरे है भी या नहीं है। पर इसमें एक और तरीका है पता है एरे पता करने का। कुछ नहीं करना है तुम्हें, यही वापस क्लास यूज करनी है। ठीक है, यही एरे वाली, और तुम्हें बस ये लिखना है आइटम्स, जो तुम्हारा एरे है एक्चुअली, इंस्टेंस ऑफ, और ये एरे। तो ये बता देगा हाँ यार ये एरे है या नहीं है। एरे इंस्टेंस मतलब क्या ये उसी तरह का है या नहीं है। तो भाई ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे कि भाई पता करना है कि भाई कैसे होगा या नहीं होगा। अब जैसे हमने पुश पढ़ा था ना, वैसे ही चलो एक और पढ़ लेते हैं जो होता है पॉप। पॉप क्या करता है, एंड से चीजों को गायब कर देता है। मतलब एंड वाला एलिमेंट जो भी होगा ना वो हटा देगा, आखिरी वाला। तो अभी आखिरी में क्या है 500। तो हुआ क्या, तुमने सब्जी खरीद ली, तुम्हारे 500 के 500 रुपए खर्च हो गए, तुम्हारे पास सारा है, पूरा हिसाब है। तो अब करना ही है कि ये हटा देना है। तो आइटम्स डॉट पॉप, और मैंने जैसे ही किया पॉप तो ये देखो 500 जो है वो इस एरे से हो गया गायब। दैट मीन्स आखिरी एलिमेंट जो है वो निपट गया, जो हो गया गायब। लेकिन मैं जिस तरीके से ना हम इसको पॉप कर रहे हैं आखिरी वाले एलिमेंट के साथ, पुश कर रहे हैं आखिरी वाले एलिमेंट के साथ, क्या ये पहले वाले एलिमेंट से भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। मैंने ये पॉप पुश करके टमाटर को एंड में डाल दिया था। भाई ये टमाटर को एंड में डालने के बजाय अगर मैं पहले डाल दूं तो क्या होगा, कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना है, ये पुश की जगह तुम्हें लिखना है अनशिफ्ट, और यहां पे भी लिख देना है अनशिफ्ट। ठीक है, पॉप में हटा देता हूं, अनशिफ्ट किया मैंने, तो सबसे पहले जो है वो आया टमाटर, और उसके भी पहले आ गया 500। तो हुआ ये कि जैसे ही मैंने अनशिफ्ट कहा ना, तो उसने कहा टमाटर को मैं सबसे पहले डाल देता हूं, पहले इंडेक्स पे, बाकी सबको हटा देता हूं, शिफ्ट कर देता हूं। तो सबको शिफ्ट कर दिया एक स्टेप आगे, और जो 0 इंडेक्स था उस पर घुस गया टमाटर। अब एक एरे बन गया। लेकिन हमने कहा 500 को भी ऐड करो फर्स्ट नंबर पे, अनशिफ्ट कर दो, तो उसने फिर से टमाटर को भी हटा दिया, और फिर हमारे जो 0 इंडेक्स है उस पर 500 रख दिया। इसमें कुछ एलिमेंट हट नहीं रहे हैं, बल्कि एक एलिमेंट नया ऐड हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं चाहूं कि यार पहला एलिमेंट हटा दो, तो अभी पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास 500 है ना। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा भाई, अनशिफ्ट का ऑपोजिट क्या होगा, शिफ्ट। सिंपल सी बात है, शिफ्ट कर दूंगा तो मैं जो एलिमेंट मैंने ऐड किया है फर्स्ट नंबर पे वो हट जाएगा। अब वो एलिमेंट मैंने ऐड किया हो चाहे ना किया हो, कोई भी एरे में अगर तुम शिफ्ट लगा देते हो भाई पहला एलिमेंट गायब हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो आलू से स्टार्ट हो रहा है, भिंडी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलो एक और मजेदार चीज बताते हैं आखिरी में, जिसको कहते हैं डिलीट करना। किसी भी एलिमेंट को वहां से हटा देना। एलिमेंट को मतलब कि जो वैल्यू है वो हटेगी, एलिमेंट पूरा नहीं हटेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो हमने कहा डिलीट आइटम सेकंड नंबर पे, सेकंड इंडेक्स क्या है बैगन है, तो देखते हैं बैगन का क्या हाल होता है। बैगन का तो भाई साहब भरता बन गया। क्यों? क्योंकि बैगन हो गया गायब, और हमारे पास बचे 4 ही एलिमेंट, भिंडी, आलू, गाजर, मटर। लेकिन इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि अभी भी मैं अगर लेंथ चेक करता हूं ना, तो लेंथ अभी भी 5 आ रही है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, सेकंड इंडेक्स पे है क्या? सेकंड इंडेक्स पे अगर मैं देखूं तो वो है अनडिफाइंड, क्योंकि हमने जो डिफाइन किया था वो कर दिया डिलीट, तो ये हो गया अनडिफाइंड। है कि नहीं यार, इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ये एरे में। और ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है ये मजेदार चीज है। तो चलो करते हैं बहुत सारा जुगाड़ किसमें, कोड के अंदर, और देखते रहना है कोड जुगाड़।